हमने रूल्स देख लिए हैं। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर जितने भी कॉनकेव मिरर में पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकते हैं वो मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक ये कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। तो इससे जितनी भी रेज आएंगी, अगर ये इन्फिनिटी पे रखा है तो जितनी भी रेज, लेट से हम सारी वाली रेज ले रहे हैं जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड ये फोकस से पास हो रही है, एंड ये वाली रे, दूसरी रे भी ली, ये भी फोकस से पास हो रही है। मैंने आपको बोला था कि मिनिमम 2 एंड 2 की हमें ज़रूरत होती है। वैसे तो इन रियलिटी, इन रियल लाइफ मिलियंस ऑफ रेज पास हो रही होंगी, उससे भी ज़्यादा। बट 2 से हमारा काम बन जाएगा, और ये दोनों की दोनों मीट कहाँ कर रही है? फोकस पे। तो आपके ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, वो फोकस पे बन रहा है, एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है। ठीक है। तो अगर कोई भी इमेज जो आपकी इन्फिनिटी पे होती है वो फोकस पे बनती है, और उसका साइज़ क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, वैसे इसके अंदर अगर ये पूछा जाए कि ये जो हाईली डिमिनिश्ड है, बट ये होती क्या है? ये इन्वर्टेड होती है, मतलब जो भी इमेज बनती है वो ऐसे उल्टी बनती है या फिर इरेक्ट बनती है? तो आंसर होगा इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल लाइफ में जो भी इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। इसके पीछे रीज़न होता है, बट वो रीज़न अभी मैं बताऊंगा तो क्लास बहुत लंबी और कंफ्यूजिंग बन सकती है। और जितनी भी इमेजेस वर्चुअल में बनती है, वर्चुअल में वो होती हैं इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो मिरर के पीछे बनती है। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड सी। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि इन्फिनिटी और बियॉन्ड सी में क्या फ़र्क है। तो ये सी से थोड़ा सा ही दूर है। ठीक है, ये सी से थोड़ा सा ही दूर है, बट इन्फिनिटी के केस में सी से भी बहुत दूरी पे होता है। तो सी बियॉन्ड सी मतलब सी से पीछे ये रखा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। तो पहली रे गई पैरेलल एंड फोकस से पास हुई, वी ऑलरेडी नो दिस। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी गई एंड वापस आ गई। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट कर रही है? यहाँ पर। ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ये वाला पॉइंट है जिससे रेज निकल रही है वो बनेगी यहाँ पे। एंड सिमिलरली आप हर एक पॉइंट से करते तो आपका इमेज यहाँ पे बन जाती है, और ये इमेज आप देख रहे हो कि ये इन्वर्टेड बन रही है। तो 2-3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं कि जब आपने बियॉन्ड सी रखा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है? तो आंसर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। आपकी इमेज साइज में कितनी कैसी है? तो साइज में ये छोटी है। एंड तीसरी चीज़, ये रियल एंड इन्वर्टेड है। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। बियॉन्ड सी रखा था हमने यहाँ पे, अब हम रखते हैं एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, रे गई पैरेलल एंड फोकस से पास हुई, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बजाय रेस को फोकस से पास करते हैं, एंड अब ये पैरेलल हो गई। तो पहली थी पैरेलल एंड फोकस से पास हुई, एंड दूसरी हुई फोकस से पास एंड वो पैरेलल हो गई। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रूल्स बताए हैं, तो वो रूल्स ज़रूर देखना, वरना ये वाली वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपको रूल्स ना पता हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा रियल एंड इन्वर्टेड बना है, बट साइज़ जो है इसका एग्जैक्टली सेम है। तो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर कि ऑब्जेक्ट का साइज सेम आए। तो आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं इमेज। यहाँ पे हमने रखा, और ये पैरेलल गई रेस एंड फोकस से पास हुई। एंड दूसरी रे क्या होगी? आपको रे को जो है, वैसे तो आप फोकस से पास करके पैरेलल भी कर सकते थे, बट इन्होंने क्या किया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में किया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी ये पीछे जाएगी, ये आगे भी जा रही है, क्योंकि रेज तो पहले मिरर की तरफ जाएगी ना, बट ये वापस आते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में ही है। तो इसी वजह से ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे मिरर एकदम सीधा होता है, तो उसी डायरेक्शन रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी एंगल में, और ये मिलेगी यहाँ पे। बट काफ़ी सारे लोग इससे कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो, तो आप यहाँ पे फोकस से पास करके पैरेलल भी रे कर सकते थे, क्योंकि मीट तो आपकी यहीं पे ही होगी।
अब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा, सॉरी इमेज बन रही है, वो है बियॉन्ड सी। हमारी जो इमेज बन रही है वो बियॉन्ड सी है, एंड ये इनलार्ज्ड इमेज है। ये इमेज हमारी इनलार्ज्ड है। देखो ऑब्जेक्ट हमारा इतना था और जो इमेज है वो बड़ी है, एंड ऑफ कोर्स रियल एंड इन्वर्टेड तो ये है ही। और अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो अगेन पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास हुई एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई उसी डायरेक्शन में। तो हमें पता चलेगा कि अगर हम फोकस पे रखेंगे तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी पे तो हम तो इसको कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे स्क्रीन पे, ठीक है। और रिलेशन क्या आपने ऑब्जर्व किया? अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज बनती है फोकस पे, एंड अगर आप इसे फोकस पे रखते हो तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। और ये बहुत ही इनलार्ज्ड इमेज होती है, बहुत ही इनलार्ज्ड इमेज तो होगी क्योंकि ये तो मीट ही नहीं कर रहे कहीं पे इन्फिनिटी पे, तो वी कॉल इट इनलार्ज्ड इमेज। या फिर एक सेकेंड, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने हाँ इनलार्ज्ड ही बोला है ना, एक बार मैं चेक कर रहा था, हाईली इनलार्ज्ड ही बोला है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉनकेव मिरर के अंदर सिर्फ इसी केस के इस वाले केस में आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, तो ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और पोल के बीच में, सबसे पास, फोकस एंड पोल के बीच में। एंड यू विल रियलाइज कि मिरर के बहुत पास हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो यहाँ पर एक तो इन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में पास किया, ये गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में पास हो गया। दूसरा, ये पोल पे गया एंड उसी डायरेक्शन और उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया। बट जब आप इसका डायग्राम आप बना रहे होते हो कॉपी में, तो ये वाला बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, रे डायग्राम, ये वाला पार्ट। तो आप ये भी कर सकते हो कि इसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर सकते हो एंड फोकस से भी पास कर सकते हो। बिल्कुल, आप कोई भी 2 रूल, 4 रूल बताए थे ना पिछले वीडियो में, उसमें कोई भी 2 रूल यूज़ कर सकते हो कभी भी। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आप देखो कि रेस तो कभी मीट होती हुई लग ही नहीं रही, ये तो और चौड़ी हो रही है। मतलब यू कांट इवन से कि ये इन्फिनिटी पे भी मीट होंगी, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकती, दोनों ऐसे खुलती हुई जा रही हैं। बट अगर आप इन्हें इस डायरेक्शन में करो, इसे मिरर के पीछे वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो, तो यू विल रियलाइज कि ये मीट हो रही है यहाँ पर। एंड मैंने आपको पहले भी वर्चुअल इमेज वाले बात उसमें बताया था कि हमारी आइज़ जो है वो रेज़ को सीधा एक तरीके से अज्यूम कर लेती हैं और हमें फिर ये इमेजेस दिखती हैं। तो वर्चुअल इमेजेस आर नथिंग बट इल्यूजन, बट बहुत ही अच्छे इल्यूजन है, क्योंकि उससे हमारा प्लेन मिरर पूरा उसी पे काम करता है। तो जब आप इसे मिरर के पीछे मीट कराओगे तो यू विल सी कि आपको एक अच्छी बात तो यह है कि इरेक्ट इमेज मिल रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिल रही है। क्या आप इसे किसी स्क्रीन पे ले सकते हो? तो आंसर है नो। क्या इसका साइज़ इनलार्ज्ड है? यस, इसका साइज़ इनलार्ज्ड है। और इसी के साथ आपके सारे के सारे रे डायग्राम पूरे हुए। आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में या फिर यहाँ पर सबको जो भी मैंने बताया वो एक टेबुलर फॉर्म में मिल गया है कि इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन रही है, बियॉन्ड सी रखा है तो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है, डिमिनिश्ड है। और आप ये भी देख सकते हो कि जब हमने इन्फिनिटी पे रखा तो बहुत ही छोटी, थोड़ा सा पास लाए तो छोटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाए तो एकदम बराबर, फिर थोड़ा और पास लाए तो बड़ी बन गई, फोकस पे लाए तो बहुत ही बड़ी बन गई, एंड फोकस से पास लाए तो अब तो कुछ डिफरेंट ही हो रहा है, तब तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है, ऑल्दो वो भी इनलार्ज्ड ही बन रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बट अगर आपको ये बनाना हो, खुद बनाना हो, ड्रॉ करना हो, क्योंकि कई बार ये ड्रॉ करने के लिए भी आता है, तो आप कैसे करोगे वो रियल एक्सपोजर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। एक सेकेंड, थोड़ा एडजस्ट मुझे करना पड़ेगा अपना सिस्टम। सबसे पहले तो आप कंपास का यूज़ करोगे, ठीक है। यू फर्स्ट नीड कंपास। आप कंपास का क्या करोगे, कोई एक पॉइंट सेंटर लोगे एंड एक जो है आर्क खींचोगे। ऑब्वियसली ये आर्क जो होगी आपकी मिरर का काम करेगी, और ये हम बात यहाँ पे कॉनकेव मिरर की कर रहे हैं, तो आप ये वाली साइड को रफ बनाओगे, ये प्लेन रहेगी। एंड आप बताओ कि ये जो सेंटर आपने बनाया है इसको आप क्या बनाओगे, क्या बोलोगे आप इसे? तो अगर ये एक स्फेयर होता तो ये सेंटर क्या कहलाता? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो यस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आप एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से खींच दोगे, लंबी सी प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा, सॉरी, सेंटर ऑफ पोल के जो एग्जैक्टली बीच में फोकस होगा, क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा था कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बिल्कुल आधी होती है, तो बिल्कुल बीच में फोकस होगा। और अब आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो। लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला बनाना है, तो आपने ये रखा, आपने रेज पैरेलल करी, और फिर स्केल से आपको ये बनाना है, फोकस से पास करी, फिर आपने फोकस से पास करी, तो ये बिल्कुल यहाँ से हो गया। एंड मैंने स्केल से नहीं बनाया तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट लगभग लगभग एक जैसा ही, फिर भी थोड़ा रफली सेम ही आंसर आ रहा है। एंड आपको एरोज़ बनाने भी ज़रूरी है, ये एरोज़ बनाने भी ज़रूरी है। और सी क्या है, एफ़ क्या है, पी क्या है, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। तो अगर हो सके तो मैं चाहूँगा कि आप सारे के सारे डायग्राम जो भी आपने ऊपर देखे हैं, जब आप अपनी नोट कॉपी में उसे बना रहे होंगे तो इसी तरीके से बनाना, ठीक है, कंपास की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अभी ये वाला टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर देखते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में सबसे पहले तो टॉर्चेस, स्ट्रीट लाइट, व्हीकल हेडलाइट, जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट चाहिए, वहाँ पे ये यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, इसके पीछे का रीज़न है। याद करो जब मैंने आपको बताया था कि हम जब भी अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो हमारी इमेज जो बनती है, रेज जो है वो इन्फिनिटी तक जाती है। तो सेम चीज़ होती है कि जब आप बल्ब को, एक लाइट सोर्स को जब आप फोकस पे रखोगे तो उसकी रेज, देखो कुछ रेज तो इधर में ऑलरेडी जा रही है, बट जो पीछे की डायरेक्शन में भी जा रही है वो मिरर से टकरा के बिल्कुल आगे को जाएंगी एकदम सीधी, तो इससे एक स्ट्रॉन्ग बीम प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए टॉर्चेस के पीछे आप देखोगे कि ऐसे कॉनकेव शाइनी सरफेस होती है, और जो बल्ब होता है वो एग्जैक्टली फोकस पे रखा जाता है। नाउ शेविंग मिरर, डेंटिस्ट का मिरर, ये क्यों यूज़ होता है? आपने देखा होगा कि जब भी हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज मिलती है, बड़ी इमेज मिलती है। तो शेविंग मिरर एंड डेंटिस्ट का मिरर इसी तरीके से डिज़ाइन होता है कि आप इनके ऑब्जेक्ट को जैसे ही देखोगे, और कंफर्टेबल पोजीशन इसकी वही होती है कि जब आप फोकस और पोल के बीच में होते हो तो आपको ये खुद एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी बनावट ही ऐसी होती है। एंड आपको जो है अपना चेहरा बड़ा दिखाई देगा, डेंटिस्ट वाले केस में दांत बड़े दिखाई देंगे। देन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस क्या होती है, एक बड़ी सी बिल्डिंग टाइप की है ये आप देख सकते हो कि एक कॉनकेव मिरर लगा है और ये फोकस पे एक ये फर्नेस लगी हुई है। तो जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो सारी रेज जो होती है कंसंट्रेट हो जाती है बिल्कुल इसी पे, इसी फर्नेस पे। अब इस पे आप कुछ भी हीट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, पानी हीट करने के लिए, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कुछ भी चीज़ गर्म करने के लिए। इसका टेम्परेचर बहुत हाई पहुंच सकता है, बहुत ही ज़्यादा हाई, यू कांट इवन इमेजिन। तो ये सोलर फर्नेस के यूज़ में भी ये आते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर के बारे में देखा कि कैसे इसके डायग्राम बनेंगे, कहाँ कहाँ इनकी पोजीशन होगी। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, याद करने की इसे ज़रूरत नहीं है, आप 2 बार इसे बनाओगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 2 बारी आप इन्हें बना के प्रैक्टिस करोगे, इनफैक्ट 1 बारी भी, तो ये याद करना आपके लिए सुपर ईजी हो जाएगा। फिर हम कैसे इन्हें ड्रॉ करेंगे वो भी मैंने आपको बताया, एंड लास्ट में हमने यूजेस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम ये सारी चीज़ें कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे।